ये हमारा जो लेक्चर होने वाला है ये एक बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफ़ी बार शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एप्लीकेशंस क्या होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसी क्वेश्चन पे है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो सबसे पहले समझते हैं डीबीएमएस का जो एक्रोनिम जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हो रहा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। तो ये है क्या? यूजर्स कैन एक्सेस डेटाबेसेस, सेव डेटा, रिट्रीव डेटा एंड अपडेट डेटा एंड मैनेज इट। जब भी एक डेटाबेस, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम यहाँ पे एक डेटाबेस, एक एग्जांपल ड्रॉ कर लेते हैं कि मान लीजिए एक डेटाबेस है। इस डेटाबेस से क्या क्या हो सकता है? इस डेटाबेस के अंदर आप एक नया डेटा इंसर्ट कर सकते हैं जिसको मैं आई से रिप्रेजेंट करता हूं। उसके बाद इस डेटाबेस से आप डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। इस डेटाबेस में आप अगर कोई डेटा एडेड है तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, इस डेटाबेस से आप डेटा को अपडेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी का मोबाइल नंबर या पासवर्ड अपडेट करना है वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा यहां पे एक नया डेटा या नया टेबल क्रिएट किया जा सकता है। मतलब अगर मेरे को एक पर्टिकुलर डेटा पे अपडेशंस करने, डिलीशंस करने, इंसर्शन करने, डेटा क्रिएट करना है, डेटा रिट्रीव करना है, मॉडिफाई करना है, इन सारे ऑपरेशंस के लिए मैं यूज कर सकता हूं किसको? डीबीएमएस को, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। मैनेज इट सेफली एंड इफेक्टिवली विद द यूज ऑफ ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोग्राम्स। तो यहां पे जो प्रोग्रामिंग यूज होती है वो सीक्वल यूज होती है, एसक्यूएल। सो एसक्यूएल लैंग्वेज की हेल्प से हम सेफली और इफेक्टिवली ये सारे ऑपरेशन सेव करना, रिट्रीव करना, अपडेट करना एंड मैनेज करना कर सकते हैं डीबीएमएस के अंदर। द प्रेजेंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस in the management system is crucial as they are necessary to uphold and maintain the database effectively। अगर मैं फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके चलूं कि मुझे डेटाबेस से डेटा सेलेक्ट करवाना है या मेरे को कोई डेटा चाहिए डेटाबेस से, और उस डेटाबेस में फॉर एग्जांपल मान लेते हैं उस डेटाबेस का नाम जो है वो मेरा स्कूल है। ठीक है, उसमें एक टेबल मेरे पास है जिसका नाम है स्टूडेंट। इस टेबल से सारा का सारा डेटा मुझे अपने आप को देखना है या रिट्रीव करके दिखाना है। तो यहां पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस या जो क्वेरीज है उनको प्रॉपरली स्ट्रांगली अपहोल्ड करना पड़ता है, या आप ऐसे बोल सकते हो उन क्वेरीज की स्ट्रक्चर को या स्टैंडर्ड्स को प्रॉपरली फॉलो करना पड़ता है। मतलब अगर मैं क्वेरी निकाल रहा हूं स्टूडेंट डेटा से तो मेरे को लिखना पड़ेगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। यहां पे ना तो आप सेलेक्ट नाम का जो कीवर्ड है इसको चेंज कर सकते हैं, ना फ्रॉम नाम का जो कीवर्ड है उसको चेंज कर सकते हैं, ना आपने टेबल का जो नाम रखा है आप उसको चेंज कर सकते हैं। आपको जो सिंटेक्स दिया गया है उस सिंटेक्स में ही आपको काम करना पड़ेगा। मतलब डीबीएमएस जो है वो सीक्वल की हेल्प से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है। नाउ एप्लीकेशंस देखते हैं कि आज के टाइम पे बेसिकली डीबीएमएस यूज कहां हो रहा है। ये जो डीबीएमएस का स्टोरेज पैटर्न है ये कहां काम आ रहा है? पहला, जितने भी स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं उनके पास बहुत बड़ा डेटा है। उस डेटा को स्टोर करने या होल्ड करने के लिए वो लोग यूज कर रहे हैं किसका? डीबीएमएस का। या बैंक्स की बात कर लें, बैंक्स के पास आपके अकाउंट का, आपके पेमेंट्स का, रिसीवर्स का, क्रेडिट डेबिट का, हर एक चीज का डेटा है, लोन का डेटा है। ये सारा डेटा डीबीएमएस से डेटाबेस के ऊपर स्टोर किया जाता है। सेम एयरलाइंस हो गई, ट्रैवल एंड टूर एजेंसी हो गई, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस या एग्जांपल्स हैं जो आज की डे टू डे लाइफ में हमारे डेटा को स्टोर कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास आता है वो है एप्लीकेशन ऑफ डीबीएमएस। अगर हम बात करें स्कूल्स एंड कॉलेजेस में तो ये समझते हैं कैसे डेटा को स्टोर कर रहे हैं। डीबीएमएस इज यूज्ड टू क्रिएट एंड मेंटेन ए स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट स्टोर्स स्टूडेंट रिकॉर्ड। फॉर एग्जांपल अगर मैं पहली बात कर रहा हूं किसके लिए, अगर मैं बात कर रहा हूं स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम की या फिर स्कूल्स या कॉलेजेस की, वो कैसे डेटा को स्टोर कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें स्कूल्स या कॉलेजेस की तो यहां पर सबसे पहला जो डेटा स्टोर हो रहा है वो किसका है? स्टूडेंट का। स्टूडेंट के लिए क्या डेटा स्टोर कर रहे हैं लोग? स्टूडेंट के लिए लोग जो स्टोर कर रहे हैं वो क्या है? पहला डेटा स्टूडेंट का रिकॉर्ड। मतलब अगर मेरे को चाहिए कि किसी स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, ये सब कुछ मैं स्टोर कर पाऊं तो वो स्टोर किया जा सकता है एक डेटाबेस में, एक टेबल के अंदर। जैसे इसका नाम स्टोर कर लिया, इसकी कॉन्टेक्ट डिटेल स्टोर हो गई, इसका एड्रेस स्टोर हो गया, ठीक है, इसकी टोटल फीस कितनी है वो स्टोर कर लिया। ये सब कुछ एक टेबल में स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या स्टोर किया जा सकता है? इसमें पर्सनल डिटेल्स भी आ गई। ठीक है, एकेडमिक परफॉर्मेंस, मतलब अगर मैं बात करूं एकेडमिक परफॉर्मेंस की तो यहां पे मार्क्स वगैरह भी स्टोर हो सकते हैं। तो यहां जाते हैं, हम मार्क्स स्टोर कर सकते हैं, उनके ग्रेड स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, परसेंटेज स्कोर कर सकते हैं, इस टाइप का डेटा भी हम स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड अटेंडेंस। अगर बात करें कि कब इन्होंने किस एक्टिविटी में पार्ट किया, कौन सा सर्टिफिकेशन इनको मिला है, तो वो सब कुछ भी स्टोर किया जा सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं बैंक्स की।
डीबीएमएस इज यूज्ड टू मेंटेन ए सेंट्रलाइज्ड एंड सिक्योर डेटाबेस ऑफ कस्टमर इंफॉर्मेशन। बैंक्स के अंदर अगर मेरे को किसी कस्टमर की इंफॉर्मेशन, उसका अकाउंट नंबर है ना, एंड बाकी सब जो डिटेल्स होती है एक कस्टमर की या एक अकाउंट की, वो सारी स्टोर की जाती है डेटाबेस के अंदर। साथ में उस कस्टमर की पर्सनल डिटेल्स, उसके अकाउंट नंबर, उसकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन और उसकी सारी की सारी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, ये सब कुछ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू ही फॉलो की जाती है, स्टोर की जाती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि डीबीएमएस का क्या रोल है या क्या एप्लीकेशन है। थैंक यू सो मच।